हे गाइस, क्या देख रहे हो सर? यहाँ पर आप फोटो में आप क्या नोटिस कर पा रहे हो सर? इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं सर? अगर आप देखोगे यहाँ पर मरी टाइम अंडर, यहाँ देख सकते हो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज आपको देखने को मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल देखने को मिल जाएगा सर। यहाँ पर देखो हमारे लाइफ में आज बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है सर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कुछ नहीं है सर। लोग बोलते हैं ना कि भाई ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, ठीक है, मैं आपको बोलूँगा कि सर अगर आपको घर में बैठे बैठे खाने को दिया जाए तो आप नहीं जी पाओगे सर। आपको ना, लोगों को ना सर आजकल ना स्पीड से प्यार हो चुका है, स्पीड कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखो सर, आपको आज 2G दे दिया गया मोबाइल और 2G इंटरनेट दे दिया गया, तो क्या आप चलाओगे? नहीं चलाओगे सर, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, थक जाओगे सर आप, है कि नहीं है? क्या चाहिए सर आपको? 5G इंटरनेट चाहिए, हाँ है ना? हाँ चाहिए कि नहीं चाहिए 5G? कल की डेट में 6G 7G लॉन्च होगा तो वही वाला चाहिए, स्पीड चाहिए। अगर आपने देखो, मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल का प्राइस अगर 100 रुपये से सरकार 120 रुपये बढ़ा दे तो लोग बोलेंगे भाई सरकार ने क्या कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मतलब लोग बहुत परेशान हो जाएंगे सर, ठीक है? महंगाई बढ़ जाएगी, पता नहीं क्या क्या बढ़ जाएगा सर, दुनिया बढ़ जाएगा, हाँ कि नहीं सर? कल के डेट में एग्जाम्पल जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन रिचार्ज का प्राइस 300 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था सर और आज 1000 रुपीज़ चला गया है सर। मतलब कहने का मतलब है 3 महीने का अगर आप रिचार्ज करवाते हो तो पहले अराउंड 300 के आजू बाजू लगता था, आज 1000 रुपये से ज़्यादा लगता है सर। 3 गुना प्राइस इंक्रीज हो गया। लेकिन फिर भी कोई बोलता है सर कि रिचार्ज महंगा हो गया है सर। रिचार्ज के लिए कहीं आपने दंगा फंसा दिया किसी भी तरीके से, कुछ देखा आप लोगों ने? नहीं। क्यों? चाहिए ना सर, लोगों को चाहिए ही चाहिए सर। वही मैं आपको बोल रहा हूँ सर। अगर उसी तरीके से एक मतलब मैं आपको बता दूँ कि आपको 10 मिनट ट्रैफिक में इंतजार करना पड़ता है तो क्या बोलते हो? यार गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, अच्छे सड़क नहीं है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रैफिक है, धूप है, यहाँ फंसे पड़े हैं यार, डेली ट्रैफिक रहता है, डेली का यही प्रॉब्लम है। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? 10 मिनट आधे घंटे ट्रैफिक के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। तो लोगों को क्या चाहिए? स्पीड चाहिए कि तुरंत आए, हम रोड क्लियर रहे और आराम से चले जाएँ। चाहिए कि नहीं चाहिए सर? तो लोगों को किससे प्यार हो चुका है सर? स्पीड से। चाहिए कि नहीं चाहिए सर? स्पीड तो चाहिए हो, और स्पीड के लिए सर आपको अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है सर हमारे देश में सर। एक दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी काट दिया जाए, एक दिन नहीं 2-3 घंटे के लिए, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार इतनी गर्मी है बिजली चली गई, ठंडी है तो भी, इतनी ठंडी है बिजली चली गई, रात है तो भी बिजली चली गई, दिन है तो भी, मतलब कभी भी अगर बिजली कट कर दिया जाए तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई बिना इलेक्ट्रिसिटी का हम कैसे जिएंगे, है कि नहीं सर? तो चाहिए कि नहीं सर? कंटिन्यू चाहिए ना इलेक्ट्रिसिटी, और अच्छे वोल्टेज में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए सर? मोबाइल चार्ज से लेकर दिमाग चार्ज तक हमें क्या चाहिए सर? केवल इलेक्ट्रिसिटी ही चाहिए सर, वो भी अच्छा खासा सर। तो इसीलिए देखोगे तो लोगों को सब कुछ अच्छा चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक कंपनी है जो मेट्रो के लिए, ठीक है, मरीन के लिए, रेलवे के लिए, हाईवे के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, पोर्ट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए सर ये कंपनी काम करता है। बहुत सारे सेक्टर में सर ये कंपनी काम करता है। तो जिस कंपनी के बारे में सर अभी मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ सर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन करती है सर ये कंपनी सर, कंस्ट्रक्शन करती है। ये कोई बड़ी टेक कंपनी नहीं है सर, ये कोई बड़ी टेक कंपनी नहीं है। ये कंपनी सर लगभग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है सर। जैसे हमें इंटरनेट स्पीड चाहिए, है कि नहीं सर? इंटरनेट एकदम स्पीड होना चाहिए सर। उसी तरीके से सर रोड जो है, रास्ते हैं, उसमें भी तो हमें स्पीड ही जाना है ना सर। तो इसी तरीके से ये कंपनी हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके देती है। ये कंपनी के अगर ऊपर देखोगे तो लगभग देश के बहुत बड़े इंसान का हाथ है सर इस कंपनी पर। ये कंपनी छोटी है लेकिन आप समझ लो कि देश का राजा का हाथ इसके ऊपर है सर। तो ये कंपनी को ग्रो होने में कौन रोक सकता है? अच्छा एक बात बताइए, आपको आगे बढ़ने में कौन रोक सकता है? या तो कॉम्पिटिटर, है कि नहीं सर? अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो आपका कॉम्पिटिटर रोक सकता है सर आपको, है कि नहीं? क्योंकि कॉम्पिटिटर है भाई, ख़त्म कर सकता है आपको। तो कोई कॉम्पिटिटर तो सर इसके सामने आ ही नहीं पाएगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ सर, अगर आपका कॉम्पिटिटर से आप जीत जाते हैं तो सर किससे हार जाओगे? लीगल, मतलब गवर्नमेंट से आप हार जाओगे। लेकिन गवर्नमेंट अगर आपकी मुट्ठी में है तो फिर तो कहानी खत्म होगा नहीं सर। तब तो आप केवल ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिलेगा सर, ठीक है? मुट्ठी में कहने का मतलब ये मत समझो कि गवर्नमेंट आपकी मुट्ठी में। देखो बातें कुछ अलग होती है, भाव उसका मतलब कुछ अलग होता है सर, समझ रहे हो ना? भाव कहने का मतलब कि गवर्नमेंट आपके मतलब जो है फेवर में है, समझ रहे हो ना सर? तब सोचो। तो ये कंपनी पोर्ट के लिए काम करती है सर, सी प्रोजेक्ट के लिए काम करते हुए नजर आ जाती है सर। यहाँ पर मेट्रो एयरपोर्ट के लिए काम करती है सर। यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो हो या कोई भी हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रोड ऑन ब्रिज से रिलेटेड काम करती है सर। 500 किलोमीटर यहाँ देख सकते हो ऑलरेडी इन्होंने बना दिया है सर, ठीक है? हाईवे हो, फ्लाईओवर हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, फैक्ट्री हो। देखो अब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग भी जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर।
वाटर प्रोजेक्ट हो सर, ठीक है, या डैम टनल देखने को मिल जाए सर यहाँ पर, या फाउंडेशन वर्क आपको देखने को मिल जाए सर यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा डिग करना है आपको, ठीक है, पाइलिंग करना है आपको, तो ये कंपनी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये कंपनी लगभग 60-70 सालों से या कई बहुत पुरानी कंपनी है सर ये। इस कंपनी के पास खास क्या है जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कंपनी में ऐसा है क्या सर, ये कंपनी ना एक्सपर्ट है, इस कंपनी के पास ना टेक्नोलॉजी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिग करना है, ज़मीन के अंदर आपको डिग करना है, गड्ढा करना है, ठीक है, होल करना है सर, तो आप क्या करोगे? 10 लोगों को बुलाओगे, गड्ढा करना स्टार्ट कर दोगे? नहीं। 2 मशीन लाओगे, गड्ढा करना स्टार्ट कर दोगे? नहीं। ये कंपनी के पास एकदम लेटेस्ट जनरेशन का टेक्नोलॉजी है जो कम खर्चे में अच्छा से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा गहरा गड्ढा ये करके देता है सर, जल्दी भी करके देता है, कम खर्चे में भी करके देता है। क्यों? क्योंकि सर इस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, समझ गए? इस वजह से सर ये कंपनी आगे है। करंट यहाँ पर देखोगे वर्क पाइपलाइन, अभी इस कंपनी के पास कितना वर्क पाइपलाइन है? ये कंपनी है 10,000 करोड़ की सर। कितने की कंपनी? मात्र 10,000 करोड़ की ये कंपनी है सर, मात्र 10,000 करोड़ की कंपनी है। लेकिन इस कंपनी के पास कितना है सर? 18,500 करोड़ का ऑर्डर। कल तक ये कंपनी 6,000 करोड़ की थी, कल तक ये कंपनी 6,000 करोड़ की थी। अब ये कंपनी में तेज़ी देखने को मिला, जिसके कारण ये आपको देखने को मिल रहा है सर इस तरीके से 10,000 करोड़ का सर, सोचो, ठीक है। तो 18,500 करोड़ का तो सर इस कंपनी के पास ऑर्डर है, ठीक है। ऑलरेडी गॉट, यहाँ देख सकते हो, बताया जा रहा है पहले इस कंपनी को लगभग ऑर्डर मिल चुका है, और लगभग इस कंपनी के पास बताया जा रहा है, यहाँ देख सकते हो, ऑर्डर रिसीव 22,600 करोड़ लास्ट 3 ईयर्स में सर, यहाँ देख सकते हो, ठीक है। रेवेन्यू लगभग 50% इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है सर यहाँ पर, और कंपनी को लगभग जो है ज़्यादा और प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं सर। आप लोग बोलेंगे भाई इसी कंपनी को ऑर्डर मिलेगा क्या, और किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, दूसरे कंपनी को ऑर्डर, चाहे L&T ही आके क्यों ना खड़ा हो जाए सर, फिर भी इसी को मिलेगा सर यहाँ पर। कंपनी बोलती है केवल 5 कस्टमर से ही सर लगभग हमारा 46% काम हो जाता है। ओवरऑल रेवेन्यू केवल 5 कस्टमर ही हमारे पूरा कर देते हैं। ये कंपनी के पास 18,500 करोड़ का ऑर्डर है। और कंपनी बोल रही है कंपनी रिसीव्ड ऑर्डर वर्थ 22,600 करोड़ सर, ठीक है, 7,800 करके यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ईच ईयर करके, लगभग जो है इस तरीके से कंपनी जो है ऑर्डर रिसीव कर रही है। और न्यू प्रोजेक्ट भी कंपनी के पास आ रहे हैं सर, पहले से इनके पास ऑर्डर है और ऑर्डर कंपनी रिसीव कर रही है, और न्यू प्रोजेक्ट भी कंपनी के पास है। कंपनी बोल रही है कि अभी तो आप मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है। कंपनी कहाँ फोकस कर रही है? कंपनी बोल रही है कि भाई मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, क्या बड़ा करने वाला हूँ? तो कंपनी बोल रही है कि यहाँ देख सकते हो बिड पाइपलाइन में कितना अपॉर्चुनिटी है सर हमारा, तो 25 से 30,000 करोड़ का यहाँ देख सकते हो बोला जा रहा है कि हम बिडिंग में लगे हुए हैं सर। ये हमारा तगड़ा फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ पर हम फोकस कर रहे हैं सर, इस चीज़ पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। पहले आपने देखा कंपनी के पास ऑलरेडी ऑर्डर है, इसके बावजूद कंपनी को ऑर्डर आया, फिर न्यू प्रोजेक्ट में भी कंपनी काम कर रही है, और फ्यूचर फोकस भी कर रही है कंपनी। आप लोगों ने देखा कंपनी क्या ग्रो कर रही है सर। और ये कंपनी जानते हो, ये कंपनी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन का है, अदानी, और उस कंपनी का नाम है सर सिमाइंडिया प्रोजेक्ट। भूल गए क्या सर? इस कंपनी का नाम था ITDC सीमेंटेशन। इस कंपनी के ऊपर मैंने पहले बहुत वीडियो बनाया था, जब ये लगभग जो 80-90 के आजू बाजू देखने को मिलता था ना सर, तब मैंने आपको बहुत वीडियो बना कर बताया था, ठीक है। और ये सिमाइंडिया प्रोजेक्ट अभी इसके कंपनी का नया नाम रखा है सर। बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये अदानी की कंपनी है, और शायद आप लोग इसकी ताकत जानते नहीं हो। अदानी की पहुँच केवल मोदी जी तक ही नहीं सर, इंटरनेशनल मार्केट तक है सर। और पहली चीज़, अदानी खुद ही एक बहुत बड़ा क्लाइंट है सर इस कंपनी का, मतलब अदानी ग्रुप खुद ही इस कंपनी का बहुत बड़ा क्लाइंट है सर इस कंपनी का, सोच लो। और ये कंपनी बहुत बड़ी भी नहीं है सर, मात्र 14-15 हज़ार करोड़ की अभी है, नहीं तो पहले तो सर लगभग 10,000 करोड़ की थी। लगभग 6 महीने पहले जब ये बुरी तरीके से गिरा हुआ था, तब सर ये 40% गिरा हुआ था। और मैंने इस कंपनी के ऊपर तब वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, तब ये जब बहुत नीचे, बहुत छोटा था सर। जब छोटा था मतलब 80-90 के भाव में देखने को मिल रहा था, तब सर, तब मैंने आपको लगभग परफेक्ट वे में मैंने आपको बताया था सर, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखो, ये कंपनी का बिजनेस बहुत ग्रेट है, क्योंकि सर इस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी अच्छी है। कई साल से, 50-100 साल से सर ये कंपनी काम कर रही है। तो अदानी ने सर इस कंपनी को खरीद दिया है, और अदानी इस कंपनी को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं सर। क्यों? क्योंकि जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं अदानी के हाथ से मिस नहीं हो सकता सर। क्यों? याद रखिए, या तो आपके पास पावर होना चाहिए या तो पैसा होना चाहिए, और इस इंसान के पास दोनों है सर। पॉलिटिक्स पावर भी है और पैसे भी है, तो बिडिंग लगाएगा तो भी ये कंपनी जीत जाएगा, और नहीं तो पॉलिटिक्स पावर है ही सर चारों तरफ से। तो ऐसी कंपनी को लगभग जो है ग्रो होने में थोड़ा कम मेहनत लगता है सर, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। और बड़ी कंपनी में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में और बड़े कॉम्पिटिटर हैं सर, बड़े कॉम्पिटिटर हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं सर, कल ये कंपनी, कल कहने का मतलब येस्टरडे मत मान लीजिए, मतलब बहुत पहले ये कंपनी का देखेंगे तो जब 80-90 रुपये में भाव में मिला था, तो सर 3,000-4,000, मतलब यही 1,000-2,000 करोड़ की कंपनी थी सर, समझ लीजिए, ऐसा था सर। 1,000-2,000 करोड़ की कंपनी थी सर। L&T जैसी कंपनी सोच लो,
लेकिन फिर भी सर ये कंपनी इतने सारे ऑर्डर ले ली और आज इतना बड़ा बन चुका है सर ये कंपनी। तो मैं यही बोलूँगा कि ध्यान दीजिए। और इस कंपनी का रिजल्ट भी आया सर, रिजल्ट भी आया, रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन मतलब सर एक्सपेक्टेड से बहुत अच्छा था, एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा था। ये कंपनी का रिजल्ट देखोगे तो मार्च में आपको बताया जा रहा है 2573 मतलब 3000 करोड़ का सेल्स कर दिया सर कंपनी ने। 10% के मार्जिन से कंपनी ने 12% का मार्जिन कर लिया और लो भाई लो 113 करोड़ से लगभग जो 242 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया सर कंपनी ने, डबल से ज़्यादा। तो कंपनी ने काफ़ी तगड़ा ग्रो किया है, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया और समझिएगा, टाइम निकाल के समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा लगे आपको समझने में। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं है सर।